आंखें खोले। Oh my God! ये क्या है? I don't believe this. Ali? मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। बात यह है कि रात खासी तवील थी, सोचा किसी बामायने काम में लगा दी जाए। वैसे मेरी फोटोग्राफी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, यूँ ही मामूली सा काम है। सच सच बताओ कि कैसा लगा? Ami, I'm so embarrassed. Ali certainly has an eye. इतनी ज़्यादा तस्वीरें ये आपने अपने कब खींची अली? जब आप अपनी दुनिया में खो जाती थी। वो तो मेरे साथ अक्सर होता है। हाँ, मुझे एक अच्छा मॉडल या सब्जेक्ट मिल जाता है। अब तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी और अपनी दुनिया में कभी खो ना सकूंगी। बताइए ना सनम आंटी, कैसी लगी आपको ये सारी पिक्चर्स? मैं तो फोटोग्राफी या आर्ट के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन काफ़ी मैच्योर तस्वीरें। अली, ये सब भी आपकी है? बड़े बड़े मुख्तलिफ एंगल से, जैसे ज़िंदगी को किसी और अंदाज से देखा गया हो। भाई सनम, अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं तो इन तस्वीरों की तारीफ करने की कोशिश कर रही हूँ। I don't deserve this. वैसे इतनी सारी तस्वीरें अली ने बनाई हैं तो कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलना चाहिए उसको। एक अच्छे शाहकार की तख्लीक ही उसको रिवॉर्ड होता है, लेकिन बोलें फिर भी। चलिए बस, आज हम बेचारों से भी अपनी कोई तख्लीक शेयर कर लीजिए। कहाँ मेरी बेचारी नज़म और कहाँ ये तस्वीरें। ये तो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर का काम लगता है। आई हैव अ प्लान। ऐसा करते हैं कि अंकल को, जहान को, इन सबको दावत दे लेते हैं और कल की वो नज़म जो आपकी है, जो अधूरी रह गई, उसको आज पूरा कर लेते हैं। क्या ख्याल है? प्लीज़ अली, मेरी मीडियोकर नज़म को इतनी अहमियत ना दें। आई हेट बीइंग पुट ऑन द स्पॉट। अच्छा, तो मामू को दावत दी जाए या नहीं? चलो, सुना दूंगी। But I really appreciate this. The lovely pictures. यार देखो, तुम लोग अपनी आवाज़ हुकूमत तक बेशक पहुंचाओ, लेकिन तरीका कार कोई क्रिएटिव हो, जिसमें खूबसूरती हो, कशिश हो। सर, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलना था। यार मुझे गोरों ने सर का लकब नहीं दिया ना। जी, वो असल में बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए आदत सी हो गई है। लेकिन आप इसको उर्दू वाला सर समझ लें, मसलन सर आँखों पर या सर दार पर। देखें सर, देखें, हम आपको उस्ताद जी कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप मैकेनिक हैं और हम आपके छोटे छोटे छोटू। दिलदार, हकीकत ये है कि मुझे ये लफ्ज़ पसंद है उस्ताद जी, इसलिए कि हमारे यहाँ रवायत है, शायरी को लो, मौसीकी को लो, मुख्तलिफ हुनर, लोहे लकड़ी का काम वग़ैरह। जैसे मौसीकी में उस्ताद सलामत अली ख़ान या शायरी में उस्ताद ज़ौक़, उस्ताद दामन वग़ैरह, जिनका कलाम हमारे लिए ताहयात एक ख़जाना है। तो कह लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। हम ऐसा करते हैं उस्ताद जी के सुबह क्लास शुरू होने से पहले और क्लास ख़त्म होने के बाद दोपहर में कोई मंजूम और म्यूज़िकल प्रोग्राम तरतीब देते हैं उस्ताद जी। ऐसे करो, अपने साथियों से मशवरा कर लो और ठीक है। उस्ताद जी, हमें थोड़ी देर के लिए प्रेस वालों से बात करने की इजाज़त दीजिए। हमने प्रेस वालों को बुलाया है सर। हाँ ठीक है, तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लास में वापस आ जाना, ठीक है? ओके। प्रिंसिपल साहब,
आपको फिर कोई गलतफहमी हो रही है शायद। नहीं नहीं नहीं, आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। ना, ये आपने खुद फैसला करना है कि अपने बच्चों को कनाडा या अमेरिका भेजना है या नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, नौमी बेवकूफ नहीं है, वो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ठीक, हाँ ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि अगर कोई शिकायत या खत ऊपर गया तो आप भी ऊपर चले जाएंगे। चार्ली में चंद दिनों से एक मुस्बत किस्म की तब्दीली आई थी। वो संजीदगी से अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था, बस यही उसका कसूर था। कॉलेज इंतज़ामिया इस सिलसिले में इतनी बेहिस और कमज़ोर क्यों है? ऐसी बात नहीं है, कॉलेज इंतज़ामिया तो पहले ही उन लड़कों को रेस्टिकेट कर चुकी है। एक दो को वार्निंग भी मिल चुकी है। उसमें एक लड़का है नोमी, वो बासर होने की वजह से गिरफ्तार नहीं हो रहा। इसमें अब कॉलेज का तो कोई कसूर नहीं है ना, या कॉलेज पुलिस तो नहीं है कि उसे गिरफ्तार करती फिरे। अगर नोमी गिरफ्तार ना हुआ तो आप सड़कों पर निकल आएंगे, एक्टिव प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे? नहीं जी, हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम प्रोटेस्ट किसी और तरह से जारी रखेंगे और अपनी क्लासेस भी। मगर हमारी इत्तला के मुताबिक तो इस कॉलेज में काफ़ी अरसे से क्लासेस नहीं हो रही। नहीं जी, ऐसी भी बात नहीं। वो एक बुरा वक्त था जो गुजर चुका है। अब तो हम सब ने अहद किया है कि इस कॉलेज को हर तरह की आलूदगी से पाक रखेंगे। हम आप लोगों से भी ताउन की दरख्वास्त करते हैं। सर, आप वाहिद लोग हैं जो लोगों को बाखबर रखने का वसीला है। सर, हम एजुकेट होना चाहते हैं ताकि अपने इस माहौल को हम कुछ दे सकें। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपकी खबर ड्रामाई नहीं बन सकती। मेरा मतलब है यहाँ कोई शोर शराबा हंगामा मीट होना चाहिए खबर में, समझ रहे हैं आप? हंगामा हो, तोड़ फोड़ हो, शोर शराबा होना चाहिए। सर, लोग दूरियों और तशद्दुद से तंग आ चुके हैं। लोग एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, अपने दुख सुख बांटना चाह रहे हैं। सही। अब हमने लोगों को करीब लाना है, उन्हें खौफजदा नहीं करना। सर, हम अपने एहतजाज से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर हमारे फ़ायदे से किसी को नुकसान पहुंचे तो ये तकरीबकारी होगी, ना कि तामीर। सच तो ये है तालिब इल्म साथियों, हमने हमेशा यूथ को एक्सप्लॉइट होते ही देखा है। सर, हम एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। हम अपनी एनर्जी, अपनी आवाज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इस जगह के अलावा और है ही क्या जहाँ से हम थोड़ा बहुत इल्म और आगाही हासिल कर सकें। सर, प्लीज़ हमारी कोशिशों को सपोर्ट करें। हमारी कामयाबी सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। मलिक साहब आइए जरा। यार, अगर हम इस वाक़े के बाद भी खामोश रहे तो ये कॉलेज मुकम्मल तौर पे ड्रग माफिया के पास चला जाएगा, गुंडों के पास चला जाएगा, दहशतगर्दों के पास चला जाएगा। हमें कुछ सोचना चाहिए। और एक दिन या तो ये कॉलेज बंद हो जाएगा या फिर किसी NGO के वाले कर दिया जाएगा, और हम जैसों को फीसें अदा करने के लिए चोरियां करनी पड़ेंगी। साथियों, ये कॉलेज हमारा घर है। हम सब ने मिलकर इसको बचाना है और एक मिसाली जगह बनाना है। आओ यार, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कब तक ये गुंडागर्दी चलती रहेगी? हम 15वीं या 16वीं सदी में नहीं रह रहे, हम किसी के मज़ारे नहीं हैं। और वो जो जुल्फी है वो तो जेल में है, और जो असल मुजरिम है नोमी, उसको गायब कर दिया गया। बिल्कुल, जब तक नोमी गिरफ्तार नहीं होगा कोई क्लास नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, कोई क्लास नहीं होगी। प्रोटेस्ट तो हम भरपूर करेंगे, पर इस तरह के कॉलेज को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम प्रिंसिपल और असातिज़ा से बात करते हैं। इंतज़ामिया ने हमारे साथ का ताउन किया है, हमारे साथ जो मर्जी होता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार खैर है,
लेकिन प्रिंसिपल साहब से बात करना बहुत ज़रूरी है। चलो। देखें, मैंने अपने घर पे फायरिंग वाले वाक़े के बाद इन लड़कों को पुलिस से बचाने की कोशिश की, सिर्फ इस गरज से कि शायद ये समझ जाए। थैंक गॉड चार्ली समझ गया मेरी बात और उसने अपने हक में फ़ैसले भी किए। लेकिन उस बेचारे के साथ जो कुछ हुआ है उस बारे में कॉलेज चार्ली और आप लोगों से जानना चाहेगी कि क्या? बहुत बर्दाश्त कर लिया सर। मैं इस सिलसिले में प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे बात करें। भाई देखें स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सब मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ हो, मेरी औलाद की तरह हो। अब से कुछ अरसे पहले तक मैं खुद बड़ा मायूस सा होने लगा था, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जहान साहब के आने के बाद से इस कॉलेज को एक नई रूह सी मिलने लगी है। आपको भी इसका एहसास होगा। अब हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस कॉलेज को, इस जगह को जितना संवार सकते हैं संवारें, ठीक है ना? लेकिन उसके साथ चार्ली के साथ जो ज़्यादती हुई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोगों को पता है कि ये लड़के पहले ही सोशल प्रोविज़न पर थे, लेकिन इस वाक़े के बाद ये लड़के रेस्ट्रिकेट किए जा चुके हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि डिपार्टमेंट ने कॉलेज के हमारे कामिल साहब के केस के बारे में भी भरपूर कोशिश करने का फ़ैसला किया और नोमी के गिरफ़्तार होने पर सज़ा उन लड़कों को ज़रूर मिलेगी। आपको पता है कि उनमें से 3 तो पहले ही पुलिस की ज़ेरे हिरासत हैं। अब मेरे ख्याल में और आप लोगों की राय में भी नोमी को गिरफ़्तार होना चाहिए। ठीक है ना? और फिर हमने कॉलेज के अंदर ड्रग्स सप्लाई और फरहमी जो है उसको भी डिस्करेज करना है। और इसके अलावा आजकल पब्लिक सेक्टर के इदारे जो हैं वो कुछ गैर सरकारी कारोबारी तंजीमें जो हैं वो इस कोशिश में रहती हैं कि उनको कोई भी इदारा बीमार नज़र आए और वो हथियार लें। हमें अपने इस कॉलेज को बचाना है, इसलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर के ये इदारे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बड़ी ज़रूरी एक गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि आप अपने मसाइल, अपने मुतालबात और अपने प्रोटेस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट तक कुछ इस तरह से पहुँचाएँ कि उन्हें आपके शदीद और असल मसाइल का सही तरह से अंदाज़ा हो। ठीक है ना भाई? देखिए, और ये जो क्लासों का बाइकाट करना और ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इससे ऐसा तासुर होता है कि जैसे डिसिप्लिन नहीं है या क्लासों में सही तरह बाकायदगी नहीं और कॉलेज जो है बेराह रवी की तरफ जा रहा है। और मेरे ख्याल में कुछ लोगों की ये भरपूर कोशिश है कि ऐसा तासुर दिया जाए कि कॉलेज में जनाब बेतरतीबी है, हंगामा आ रही है, कॉलेज इंतज़ामिया से चल नहीं पा रहा, तो लिहाजा इसको किसी NGO के हवाले कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अब सुने आप, इसके बरक्स हमें गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाना चाहिए कि भाई पब्लिक सेक्टर के ये इदारे जो हैं हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। हमें इनको संवारना चाहिए, इनको एक मिसाली इदारा बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी बात सुने, समझे और जिस तरह भी और जिस तरीके से भी बेहतर हो सके हमारी रहनुमाई फरमाई जाए, ताकि हम इस कॉलेज को एक मिसाली और दुनिया के लिए एक मिशल राह इदारा बना सकें। और जहान साहब जैसे जब तक आपके साथ उस्ताद हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। शुक्रिया भाई।
जल्दी से ठीक हो जाओ। और हाँ, हम सब मिलकर बहुत एक्साइटिंग सिलसिले शुरू करने वाले हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरा कॉलेज। कल का अखबार जरूर पढ़ना, तुम तो हीरो बन गए भाई। बड़े अच्छे क्लास सर्स हैं आपके, और बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं ये लोग। बस सर, काश सर पहले समझ जाता। बस ये अगर आप लोग मिलिए हो तो मैं ज़रा पेशेंट को चेक करूँ। थैंक यू जी। चार्ली साहब कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मेरा नाम माहीन है, और आपका ये नाम? बस मेरा और कोई नाम नहीं, बस यही है। बहुत अनयूजुअल नाम है। मैं तो समझी थी कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त होगा, इसलिए तुम्हें ये नाम मिल गया होगा। What are you doing over here? सॉरी माहीन, चार्ली मेरा स्टूडेंट है। कमाल है, आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ जान, आप कैसे हैं? So you're doing what you really wanted to do, हाँ? हाँ माहीन, आप तो ज़ाहिर है डॉक्टर। मैं दरअसल चार्ली को यहाँ से ले जाने आया था। आज? नहीं जहान, you can't do that. नहीं माहीन, you don't know, he's in danger. Someone might try to harm him. नहीं, घर ले जाना तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं इसे यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन वो इसे ढूंढ लेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंशियल भी तो रखा जा सकता है। Are you sure? Trust me. जहाँ सब कोई मसला तो नहीं? हाँ नहीं चार्ली, कोई मसला नहीं। असल मैं डॉक्टर माहीन से कह रहा था कि तुम्हें ले जाऊं, लेकिन वो मना कर रही थी कि ठीक है, कोई मसला नहीं, यहाँ महफूज हो तुम। जहाँ सब नोमी इतना दिलेर नहीं कि वो अस्पताल में है। आप बेफिक्र रहें, मैं और रॉकी ही काफ़ी हैं। आप डॉक्टर माहीन को जानते हैं? हाँ चार्ली, मैं जानता हूँ। माहीन बहुत अच्छी डॉक्टर है। बहुत अच्छी डॉक्टर है। जी मैडम, मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ बिशारत, वो पेशेंट किसी भी सूरत में डिस्चार्ज नहीं हो सकता। उसे फौरी तौर पर किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो, और शिफ्टिंग के बाद इत्तला कर देना। पेशेंट का ख़ास ख्याल रखना, और पेशेंट से विजिटर्स की लिस्ट भी ले लेना। ये कार्ड उसे दे देना। मेरे राउंड तक पूरा ये हो जाना चाहिए।
पर आ सकते हैं? बस सरप्राइज है ना। ये ले, आप सनम आंटी से बात करें। किसका फ़ोन है नताशा? जहां का। हेलो जहान, अच्छा आपने मुझे फ़ोन कर लिया, मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी। तुम बताओ कैसी हो तुम? आप आई तो ज़रा, कमाल कर दिया अली ने, ही सब वेरी गुड फोटोग्राफर। मैं आ रहा हूँ, खुद आ जाऊँगा मैं, ठीक है? ओके ओके। हेलो सनम, अली हियर। बस तुम जरा तैयार रहो, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। चलते हैं कहीं पर। कहाँ अली? अरे भाई, तुमको ले चलता हूँ, मैं तुमको दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा गोल्फर हूँ। अली, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर। क्यों, क्या हुआ? हमारी शायरा साहबा इतनी मसरूफ हो गई हैं कि बस। नहीं अली, मैंने किसी को बुलाया है आपकी तस्वीरें दिखाने। अरे छोड़ो सनम, फिर कभी बुला लेना। मेरी तस्वीरें तो बस ऐसे ही हैं। नहीं अली, मैंने जहान को दिखानी है, ही लव योर पिक्चर्स। ओह अच्छा, चलो ठीक है फिर। छोड़े अली, आप भी आ जाएं। छोड़े गोल्फ वॉल्फ, आपने कोई टाइगर वुड्स थोड़ी बनना है। टाइगर वुड्स तो मैं क्या बनूंगा, मैं तो फोटोग्राफर भी नहीं बन सका। हाँ अच्छा चलो ठीक है। योर फोटोग्राफी इज लवली अली। थैंक्स। ओके, आई सी यू देन। अब्दुल्ला यार, माफ़ करना, मैं तुमसे काम करवाया, कमरा ठीक करवाया, लेकिन वो गेस्ट नहीं आ सका। सर मुझे तो बीबी ने ख़ास ताकीद की है। सख्त ताकीद? सनम ने? बाबा कहाँ है? सर आप कुछ खोए खोए से लग रही है, क्या बात है? और आज तो सनम बीबी के घर में तो आज दावत भी थी आपकी। अब्दुल्ला चाय ले आया मेरे लिए। Give me a call at home. What a small world. Mine, I do enjoy the work I do. I hope तुम भी कर रही होगी। चाय। ओहो साहब जी, मैं तो भूल गया था, आप सनम बीबी के घर फ़ोन करें। क्यों? सर बीबी ने कहा था कि फ़ोन करना। अच्छा ठीक है, करता हूँ फ़ोन। तुम जाओ, मेरे कपड़े निकालो। शाबाश। हाँ हेलो सनम। जान, मैं इतने देर से फ़ोन कर रही हूँ आपको, आपकी लाइन क्यों बिजी थी? वो बस फ़ोन मेरे हाथ में था। क्या? मैं किसी को फ़ोन करने लगा था, फिर सोचो में पड़ गया। अच्छा, मुझे ये पता करना था कि आपके और आपके गेस्ट के लिए कुछ भेजूं? सनम, वो गेस्ट तो नहीं आ सका। दरअसल मैं चार्ली को लाना चाहता था, लेकिन उसका वहीं बंदोबस्त हो गया है। ही इज़ ऑल राइट। तुम बताओ कैसी हो तुम? अच्छा, तो मैं गाड़ी भेजूं आपके लिए? नहीं, मत भेजो ड्राइवर को। क्यों? क्या आप नहीं आना चाहते? नहीं, मैं आ रहा हूँ, खुद आ जाऊँगा मैं। ओके, बाय।
अपनी कश्त वीरां सरसब्ज इस यकी से आएंगे इस तरफ भी एक रोज अब्र बारां। वाह वाह, तारीफ तस्वीर की कर रहे हैं शेर की, या उसकी जिसने ये तस्वीर भी बनाई और शेर भी इसके लिए चुना। वाह अली, वैसे ये बड़ी जबरदस्त तस्वीरें हैं। सच सच बताओ, ये तस्वीरें तुमने खींची हैं? जी अंकल जी, इन तस्वीरों का कसूरवार भी मुझको ठहराया जाता है। अगर बेटे ये तस्वीरें तुमने खींची है तो तुमने अपने आप को फैक्ट्री में क्यों बंद कर रखा है? ओह, इस कहानी को तो फिर आप कभी मम्मी से सुनिएगा तफसीलन। चलो ठीक है, वैसे बड़ा बारीक और जबरदस्त काम है। चलो ये भी अच्छा हुआ, तुम दो बारीक लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हो और एक दूसरे की बारीकियों को एंजॉय कर सकोगे। क्यों महमूद, कैसी लगी तस्वीरें? वेल अहमद भाई अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जहाँ तक इनके आर्टिस्टिक मेरिट या डीमेरिट का ताल्लुक है उसके बारे में वाकिफ नहीं। आपको पता है महमूद ये सोच रहे होंगे कि अली को इन तस्वीरों से जरा दूर रखना चाहिए। भाई एक घर में दो बेकार लोग घाटे का सौदा है ना। और इनके नजदीक तो आर्टिस्ट बेकार लोग। बेकार कैसे हुए? भाई तुम्हारी क्या कह रहे हैं? आर्ट की तख्लीक करते हैं बेचारे, और आर्ट की तख्लीक करना काम हुआ ना। बिल्कुल। अब बेटा काम तो हुआ, लेकिन टोटली नॉन प्रोडक्टिव काम। प्लीज महमूद आप ये तो मत कहिए, भला तख्लीक जो है वो प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? नहीं महमूद अंकल, नॉन प्रोडक्टिव तो हमारे जैसे लोग हैं जो मार्केट को प्रोडक्ट से भर देते हैं और सिर्फ इंटरेस्ट इस बात में रखते हैं कि कंज्यूमर्स बढ़ते चले जाएं। भाई आप फराहम ना करें तो इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? वो ठीक है, लेकिन हम उनकी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में फेंक देते हैं और कोशिश ही करते हैं कि मार्केट का कारोबार चलता रहे, मार्केट खाली होता रहे। बस यूं ही कुछ है खेल। भाई जब हम अपनी हिर्स को अपनी ज़रूरत समझने लग जाते हैं तो इस काबिल ही नहीं रहते कि ज़रूरतों के इस विशेष सर्कल से अपने आप को आज़ाद कर सकें। बेशक। माफ़ी चाहती हूँ मैं, बट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ रही हैं। किस में? मुझ में? नहीं डैडी, अली ने मार्केट, कमोडिटीज और कंज्यूमर्स की जो बात की है वो सही तो है, लेकिन मार्केट को फतह करने की ख्वाहिश पे काबू भी तो पाया जा सकता है। ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें, इस तरह आर्ट को ज़्यादा टाइम दें और ग्रेटिफिकेशन भी मिलेगा। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी जी, मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका। As usual। जहान, आई एम सो ग्लैड टू सी यू। मुझे बेल आउट कीजिए, मैं कॉर्नर हो गया हूँ भाई, दोगले आदमी की तरह। अच्छा अली, तस्वीरें आपकी हैं? ओह ब्यूटीफुल। आप तो बहुत अच्छे। तुम्हारा दिन कैसा रहा भाई? मैं तुम्हें सुबह से रिंग कर रही हूँ, तुम कॉलेज से निकल के वहाँ हॉस्पिटल की तरफ चले गए। वो लड़का जो जख्मी हुआ था उसको ले गया था बाबा, वो ही इज इन गुड हैंड्स। मुझे डॉक्टर माहीन मिली, वो वहाँ थी। अच्छा जी। कैसी है वो? ठीक है। और तुम? मैं तो हमेशा ठीक रहता हूँ। खैर छोड़िए ये बातें। हाँ सनम, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, बहुत बड़ी। मुझसे? हाँ, डू यू हैव अ पोएम जिसमें जज्बा हो, लोगों को करीब लाने और आने की गुजारिश या तलकीन हो? लगता है आप सब लोग मिलके मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। नहीं, साजिश नहीं है। दरअसल कॉलेज में कुछ लड़के हैं जो बड़े अच्छे म्यूजिशियन हैं। दे वांट टू कंपोज दैट पोएम ताकि लोगों को ज़रा मोटिवेट कर सके। अच्छा, यानी 60s का रोमांटिसिज्म वापस आ रहा है। बस ऐसे ही कुछ है। वो चाहते हैं कि एक नए अंदाज से प्रोटेस्ट करें, थोड़ पोड़ छोड़ के। कल तो मैं जब अपनी नज़म सुना रही थी आपने डिस्टर्ब कर दी, और आज जाना प्लीज मेरा मजाक न बनाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज सुनाओ। मुसाफिर दिन मुसाफिर हैं रातें, मुझे याद है सफर में है मुसाफिर की बात। सर मलिक ने वो प्लॉट पे कब्जा करके अपने लोग बिठा दिए वहाँ, तो प्लीज़ कुछ जल्दी कीजिए। मैं तो कहता हूँ रात ही रात में कुछ बंदों को उठा दें वहाँ से, वरना
यार तुमको यही वक्त सेलेक्ट करना था मुझे खुशखबरी देने के लिए। सर मुझे अभी इतला हुई है, तो अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है सर। अच्छा ठीक है, तुम इंतज़ार करो मेरे फ़ोन कॉल का, मैं कुछ करता हूँ। लेट मी टॉक टू द रास्कल। ठीक है। चलो, तुमने फोन तो किया। प्लॉट खाली करना है कि नहीं? नहीं, मैं कब्जा खाली करने के लिए नहीं करता। किसी से कहकर खाली करवा सकते हो तो करवा लो। मलिक मेरी बात सुनो। हाँ, एक बात और, नुमान मेरा भतीजा है जिसके वारंट निकाले गए हैं। प्रोफेसर जहां से कहो कि उसका पीछा छोड़ दे। हाँ, अगर वो राजी हो तो बात हो सकती है। प्लॉट खाली कर दो वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अच्छा, तो ये बात है। शराब आंखें समंदर दिल ये मेरा। वाह वाह वाह, शराब आंखें समंदर दिल ये मेरा। करे सूरज से किस साहिल की बात। साहिल की बातें, वाह वाह, क्या क्या बारीकी है। अहमद भाई, ऑनेस्टली मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसे बाप की बेटी इतनी अच्छी शायरी कैसे करने लगी। भाई आपकी बेटी होने के साथ साथ वो मेरी भांजी भी तो है, इसका तो ख्याल रखना। क्यों, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? जहान में कोई रेवोल्यूशन तो हो नहीं कि मैं जालिब या फैज साहब जैसी कोई चीज़ लिख सकूं। आप उनकी कोई चीज़ सेलेक्ट कर लें। मतलब ये कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? इस वक्त अभी आपको कुछ आज चाहिए? नहीं नहीं, कल सुबह तक। जहान क्या बात कर रहे हो भाई, शायर को मशीन या कंप्यूटर तो नहीं कि इधर से इनपुट करो उधर से आउटपुट निकल आए। भाई उसे कुछ वक्त तो लिखने के लिए। ओह आई एम सॉरी। ठीक है समी, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा चलें, खाना लग गया होगा। सलमान कहाँ है? सलमान, सलमान, हम चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं भाई? कमरा ठीक है? जी मैडम। तुम्हारे ये दोस्त विजिटर्स लिस्ट पे हैं? जी मैडम। हाउ डू यू नो? मैं इनका टीचर हूँ, और अगर हम विजिटर लिस्ट पे ना होते तो यहाँ कैसे पहुँचते? ठीक है चैपलिन। इसमें हंसने की क्या बात है? चार्ली के साथ तो चैपलिन लाजिम और मलजूम है। वैसे तुम ये बताओ कि तुम कब जाना चाहते हो? मैडम, जहाँ से आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने तकलीफ देना नहीं चाहता। अगर हॉस्टल में शिफ्ट हो सकूँ तो बेहतर होगा। हॉस्टल? जी, मेरे को घर वगैरह नहीं है। अच्छा, ये कुत्तों वाला क्या सिलसिला है? गलियों के आवारा कुत्ते थे या वेट यानी डंगर डॉक्टरों को हाजिरी देने वाले कुत्ते? जी थे पालतू, लेकिन मालिक भी जंगली थे और कुत्ते भी। मैम, क्या मुझे वाकई 56 इंजेक्शन लगेंगे? 56? कुत्ते कितने थे और कितनी बार उन्होंने तुम्हें काटा है? इंजेक्शन तो तुम्हें 56 से ज़्यादा लगेंगे। ओके, शब खैर। सलाम मलिक साहब। मलिक साहब, मैं आपके घर गया था मगर मुलाकात नहीं हो सकी। देखो बिच्छू, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है ना, कि नहीं? मलिक साहब, इंसान और सीढ़ी में थोड़ा फर्क तो होता है। बहुत फर्क होता है बाबा, बहुत फर्क। और वो फर्क भी बिल्कुल ऐसा
जैसे सीढ़ी के मुख्तलिफ कदम, कोई नीचे, कोई दरमियान में और कोई ऊपर। बिच्छू, सीढ़ी का निचला कदम अगर ऊपर पहुंचने की कोशिश करे तो क्या होगा? हाँ? मलिक साहब, मैं या मेरा साला सीढ़ी के कदम नहीं, सांस लेने वाले इंसान हैं। नहीं बिच्छू नहीं, तुम और तुम्हारा साला सीढ़ी के निचले कदम हो निचले, मैं ऊपर हूं। मैं कुछ मुझसे भी ऊपर है। वो मलक बनना चाहता था, सर कलम करवा लिया। और तुम भी नहीं ना, बस अपने कुएं में रहो, ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करना बिच्छू। मलिक साहब, 20 साल आपके साथ गुजारे हैं, कोई शिकायत हुई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बस अब होने लगी है। तुम्हारे साले ने भी अपना सर खुद कलम करवाया। वो कैसे मलिक साहब? बेवकूफ आदमी, वो अपना माल लेकर जा रहा था, मेरा नहीं। कैसे बचाता मैं उसे? हाँ?